गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन कॉल करेंगे जो पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 तक है। आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन। तो विद्यार्थियों, इसमें आपके प्रश्न पहला है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। जो ये संख्या दे रखी है इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका जो पहला सवाल है, संख्या दे रखी है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 7638। तो इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये 7000, तो हम यह लिखेंगे 7000 जोड़ यह 600 जोड़ यह 30 जोड़ इकाई पर हैं 8, हम यहाँ लिखेंगे 8। 7638 बराबर 7000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 8। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है दूसरा संख्या है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 8765। तो इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। ये कितने हैं 8, तो हम ये लिखेंगे 8000 प्लस सैकड़ा पे कितना है 7, तो यहाँ 7 सैकड़ा, दाही पर कितना है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 दहाई, इकाई पर कितना है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इकाई। अर्थात 8765 बराबर 8000 प्लस 7 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 5 इकाई। ठीक है विद्यार्थियों, यह था आपके पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। जो हमें संख्या दे रखी है इन्हें हमें अंकों में लिखना है। क में दे रखा है 1770। कितना है 1770, इसे हमें अंकों में लिखना है। तो हम लिखेंगे 1770, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1770। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ख। संख्या दे रखी है 5003। कितनी है 5003, तो हम इसे अंकों में लिखेंगे 5000, सैकड़ा पे कुछ नहीं है, दाई पे भी कुछ नहीं, इकाई पर है 3, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार यानी 5003। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 3, बताइए कि टीम क और टीम ख में किसके अंक ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो विद्यार्थियों, टीम क टीम ख किसके अंक ज़्यादा हैं वो यहाँ लिखने हैं, किस टीम के अंक ज़्यादा हैं और कितने अंक ज़्यादा हैं वो हमें यहाँ लिखना है। पहला है इसमें टीम क के जो अंक हैं वह कितने 120, टीम ख के अंक हैं 164। बताइए इन दोनों में से किस टीम के अंक ज़्यादा हैं, किस टीम के अंक ज़्यादा हैं। इन दोनों में 164 ज़्यादा हैं इससे, तो टीम ख के अंक ज़्यादा हैं। हम ये लिखेंगे टीम ख। कौन सी टीम, टीम ख, इसके अंक ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं 164 में से हम 120 घटा लेंगे, 164 में से कितने घटाएंगे 120 घटा लेंगे। 164 में से हम 120 घटाते हैं तो कितना बचता है
44। तो कितने अंक ज़्यादा हैं? 44 अंक ज़्यादा हैं। किस टीम के ज़्यादा हैं? टीम ख के। इसी प्रकार अगला है दूसरा, टीम क के अंक हैं 140, टीम ख के अंक हैं 126। तो बताइए किस टीम के अंक ज़्यादा हैं? टीम क के अंक ज़्यादा हैं, 140 ज़्यादा हैं, तो टीम क के अंक ज़्यादा हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम टीम क। टीम क के अंक ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 140 में से हम 126 घटा लेंगे। चलिए घटाते हम। 140 में से 126 घटा लेंगे हम। 140 में से 126 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 14। कितने अंक ज़्यादा हैं? 14 अंक ज़्यादा हैं टीम क के। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है चौथा, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। ये देखिए, एक किताब का मूल्य दे रखा है ₹30, एक ताले का मूल्य दे रखा है ₹40, एक जग का मूल्य दे रखा है ₹75, एक बाल्टी का मूल्य दे रखा है ₹120, एक गुड्डे का मूल्य दे रखा है ₹100। अब हमें क्या करना है? इन प्रश्नों के हमें जवाब लिखने हैं। बताइए 5 तालों की कीमत बराबर क्या होगी? एक ताले की कीमत कितनी है? 40 रुपये। 5 तालों की कीमत कितनी होगी? 40 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 40 का गुणा 40 गुणा 5 करेंगे तो आएंगे 200 रुपये। 200 रुपये। कितने रुपये? 200 रुपये 5 तालों की कीमत होगी। इसी प्रकार अगला है 2 जग की कीमत बराबर क्या होगी? एक जग की कीमत कितनी है? 75 रुपये। 75 का गुणा हम 2 से करेंगे। 75 गुणा 2 बराबर 150। तो कितना आएगा? 150 रुपये। 2 जग की कीमत होगी 150 रुपये। 3 किताब की कीमत कितनी होगी? बराबर, एक किताब का मूल्य है 30 रुपये। 3 किताब का मूल्य होगा 30 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा? 90। तो 90 रुपये होगी 3 किताब की कीमत। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। जो में छायांकित भाग दे रखे हैं इनका इनकी भिन्नों से हमें मिलाना है। ये वाला देखिए, 2 भाग में से एक भाग छायांकित कर रखा है तो भिन्न बनेगी 1/2। ये लिखी हुई है, हम इसका मिलान इससे करेंगे। ये कितनी है? 3 भाग कर रखे, 3 में से एक को छायांकित कर रखा है तो 1/3। कहाँ है भिन्न? ये वाली, इसका मिलान हम इससे करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 भाग कर रखे हैं, 5 में से 1 2 3 4 भाग छायांकित कर रखे हैं तो भिन्न बनेगी 4/5। भिन्न लिखी हुई है 4/5, इसका मिलान हम इससे करेंगे। अगला ये 1 2 3 4 5 6 भाग कर रखे हैं, 6 में से 2 भाग छायांकित कर रखे हैं तो भिन्न बनेगी 2/6। ये है 2/6, इसका मिलान हम इससे करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये देखिए इधर भी चित्र दे रखे हैं, 3 में से एक को छायांकित कर रखा है तो भिन्न बनेगी 1/3। हम इसका मिलान इससे करेंगे, 1/3 से करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 को छायांकित कर रखा है तो 2/6, इसका मिलान हम इससे करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 में से 4 को छायांकित कर रखा है तो भिन्न बनेगी 4/5, तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। और ये देखिए 1 2 3 4, 4 में से 2 को छायांकित कर रखा है तो भिन्न बनेगी 2/4 यानी 1/2, आधी हो जाएगी। इसका मिलान हम इससे करेंगे 1/2 से। ठीक है विद्यार्थियों, आधे को हम 1/2 लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चित्रों को देखकर छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न लिखें।
हमें इन चित्रों को देखना है और इनके समतुल्य भिन्नों को हमें यहाँ लिखना है। क वाला देखिए, ये इसमें 2 भाग कर रखे हैं, 2 में से एक भाग को छायांकित कर रखा है, तो भिन्न बनेगी 1/2। तो हम यह लिखेंगे 1/2। इसके बराबर यानी इसके समतुल्य भिन्न होगी, ये भी देखिए कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भाग कुल है, उनमें से 1 2 3 4 5 भाग को छायांकित कर रखा है, तो भिन्न बनेगी 5/10। ये भी आता है, ये भी आता है, यानी 1/2 बराबर 5/10, यानी 1/2 के समतुल्य भिन्न होगी 5/10। इसी प्रकार से ख वाला देखिए, कुल भाग है 1 2 3 4 5, 5 में से 2 भाग को छायांकित कर रखा है, तो भिन्न बनेगी 2/5। हम यह लिखेंगे 2/5 बराबर इसके समतुल्य भिन्न, ये देखिए कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल भाग है 10, उनमें से 1 2 3 4 4 को छायांकित कर रखा है, तो भिन्न बनेगी 4/10, यानी 2/5 बराबर होगी 4/10। 2/5 की समतुल्य भिन्न होगी 4/10। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ये जो पैटर्न दे रखा है इसे समझना है और पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। ये देखिए 2 त्रिभुज है, उनके ये कोने मिला रखे हैं। अगले में देखिए दोनों त्रिभुजों के ये वाला आधार मिला रखा है, फिर वापस दोनों त्रिभुजों के ये कोने मिला रखे हैं। तो अब क्या होगा, वापस इसी प्रकार से पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो दोनों त्रिभुजों के आधार मिले हुए रहेंगे। तो हम ये इस प्रकार का पैटर्न बनाएंगे। ये त्रिभुज इस प्रकार से बनाया और ये वाला त्रिभुज भी हमने इस प्रकार से बनाया, यानी ये वाला पैटर्न होगा। और अगला पैटर्न वापस क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के कोने मिले रहेंगे। तो हमने बनाया इस प्रकार का ये त्रिभुज और इसका भी ये इधर बनाया ये त्रिभुज, तो ये पैटर्न हो गया। अब वापस क्या होगा, दोनों के आधार मिलेंगे, तब हम क्या करेंगे, वापस बनाएंगे इस प्रकार का, ये इस प्रकार से। और अगला वापस क्या होगा, इसी प्रकार का कोने मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पैटर्न पूरा कीजिए। ये जो हमें पैटर्न दे रखे हैं, इन पैटर्न को हमें आगे बढ़ा करके पूरा करना है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए इसमें 8वें में क वाला देखिए, स्मॉल a कैपिटल BB, स्मॉल cc कैपिटल DD, स्मॉल EE। तो इस प्रकार से आगे अगला क्या होगा, देखिए स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तो अगला क्या होगा, कैपिटल होगा। E के बाद में तो A B C D E F G H, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। E के बाद क्या होगा, F, तो वो कैपिटल में आएंगे, कैपिटल F, F कैपिटल में आएंगे, डबल F। F के बाद क्या आएगा, G, वो आएंगे स्मॉल में, तो ये G डबल G। फिर आगे H कैपिटल में आएंगे, डबल H, तो डबल A डबल B डबल C डबल D डबल E डबल F डबल G डबल H, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल। इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाया। चलिए विद्यार्थियों अगला है ख वाला। ये देखिए पैटर्न समझिए, A B C D E F G H I J K L M N O P। देखिए 4 वर्ड आगे बढ़ रहे हैं, 4 लेटर्स आगे बढ़ रहे हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P। आगे क्या आएगा, Q R S T, Q R S T। फिर आगे क्या आएगा, U V W X। आगे क्या आएगा, Y Z A B। ठीक है विद्यार्थियों, A B C D E F G H
IJKLMNOPQRSTUVWXYZAB। ठीक है विद्यार्थियों, ये पैटर्न हमने आगे बढ़ाया। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, छूटे हुए पैटर्न को ढूंढिए। अब इन संख्याओं में छूटे हुए जो पैटर्न है उन्हें हमें ढूंढना है। क वाला देखिए 35, फिर 40, फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है 5 का। 35 में 5 जोड़ो 40, तो 5 5 जुड़ते जाएंगे, पैटर्न बनता जाएगा। 35, 40, अगला आएगा 45, फिर अगला आएगा 50, फिर अगला आएगा 55 और अगला आएगा 60। इस प्रकार से 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये इस पैटर्न को हमने इस प्रकार से आगे बढ़ाया। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, चित्रों को टेली चिन्ह का प्रयोग करके गिनिए। ये जो चित्र हैं इनका हमें टेली मार्क्स का प्रयोग करके इन्हें गिनना है। देखिए एक टेली मार्क करना है, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा और 5 में इसे इकट्ठा करना है। 5 का समूह बनाना है, टेली मार्क में ऐसे होता है 5। फिर उसके बाद में 6 एक टेली मार्क, 7 एक टेली मार्क, 8 एक टेली मार्क। इस प्रकार से 5 और 3 कितना हो गया 8। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल संख्या कितनी हो गई 8, 5 और 3 8। इसी प्रकार से इन वस्तुओं के भी हमें टेली मार्क्स लगाने हैं और उनकी कुल संख्या लिखनी है। देखिए कैसे लगाएंगे, 1 1 1 1, तो 4 हो गए। अब अगला ये 1, तो 5 का बंच बन जाएगा, ये 5 का समूह 5 हो गया। फिर वापस 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 4 हो गए। अब ये 5वां समूह बन जाएगा। फिर आगे देखिए 1 1 1 1 और ये 5वां समूह बन जाएगा। फिर आगे देखिए ये इसका टेली मार्क लगाएंगे, इसका लगाएंगे, इसका लगाएंगे, हो गए सारे। अब हम इन्हें कुल संख्या गिन लेंगे, 5 10 15 और 16 17 18, 3 खुले हैं, 15 और 3 18, कुल संख्या कितनी हुई 18। हम यहाँ लिखेंगे कुल संख्या 18। इसी प्रकार से अगला देखिए, ये इनमें चित्र देखते, 1, ये भी 1, ये 4 हो गए। अब ये 5वें का समूह बन जाएगा। फिर 1 फिर 1 1 1 और ये 5वें का समूह बन गया। फिर 1 ये 1 ये 1 और ये 1, कितने हुए 4। तो इन्हें गिनेंगे 5 5 10, 10 और 4 14, कुल संख्या कितनी होगी 14। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम टेली चिन्हों का प्रयोग करके संख्याओं को गिनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विद्यार्थियों जो हमें अगला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, राम 1 घंटे में 40 पेज टाइप करता है तो वह 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। राम 1 घंटे में 40 पेज टाइप करता है तो वह 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये हम निकालते हैं। 1 घंटे में टाइप करता है, हम ऐसे लिखेंगे 1 घंटे में टाइप करता है। 1 घंटे में कितना टाइप करता है 40 पेज, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 पेज। ठीक है विद्यार्थियों, 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 घंटे में टाइप करेगा
बराबर 1 घंटे में 40 पेज, 8 घंटे में हम 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 और पीछे लगा देंगे 1 0, 320 पेज। कितने टाइप करेगा? 320 पेज। 8 घंटे में 320 पेज टाइप करेगा। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्यार्थियों में यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल ही प्राप्त होता है। शून्य में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? शून्य यानी 0 ही प्राप्त होता है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा है, भाग की क्रिया में यदि शेषफल प्राप्त होता है तो भाग पूरा पूरा जाता है। भाग की क्रिया में यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, कितना? शून्य प्राप्त होता है तो भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, भाग की क्रिया में यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो भाग पूरा पूरा जाता है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो हमें प्रश्न दे रखे हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ यानी सतह होते हैं? तो विद्यार्थियों, चौक के डिब्बे में 6 पृष्ठ होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ चौक के डिब्बे में 6 पृष्ठ यानी सतह, पृष्ठ को हम सतह भी कह सकते हैं, होते हैं। चौक के डिब्बे में 6 पृष्ठ यानी सतह होते हैं। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कितने हो गए? 6 यानी 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सतह होती है। दूसरा प्रश्न है, घन की सतह आयत की आकृति की होती है या वर्ग की तरह? घन की सतह आयत की आकृति की तरह होती है या वर्ग की सतह की तरह? तो विद्यार्थियों, घन की जो सतह होती है वह वर्ग की तरह होती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हम लिखेंगे घन की सतह की आकृति वर्ग की तरह होती है। घन की सतह की आकृति वर्ग की तरह होती है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न। विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं हमें इनकी पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है इसमें, 1 मीटर बराबर मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो विद्यार्थियों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में वापस 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। कितने होंगे? 1000। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा है, 2 सेमी बराबर मीटर। 2 सेमी में कितने मीटर होंगे? तो विद्यार्थियों, 100 सेमी का 1 मीटर होता है, तो 2 सेमी के कितने मीटर होंगे? सेमी को मीटर में बदलना है तो 2 में हम किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे, 2/100 मीटर होंगे। और इसमें अगर यदि दशमलव में लिखें तो 1 2 जीरो हैं, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ 2 के आगे 0 लगा के फिर दशमलव लग जाएगा, यानी क्या होगा? 0.02 मीटर। यानी 2 सेमी बराबर 2/100 मीटर या 0.02 मीटर होंगे।
तीसरा है इसमें 5 लीटर बराबर मिलीलीटर। 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो विद्यार्थियों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होंगे। कितने होंगे? 5000 मिलीलीटर। 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर। अगला है चौथा, 1 घंटे बराबर सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है विद्यार्थियों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना आएगा? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, जो मैं अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 15 हल कीजिए। इसमें पहला है मीटर सेमी, इनकी जोड़ करनी है, और दूसरे में मीटर सेमी की घटाव करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए करते हैं। पहले मीटर सेमी, 4 मीटर 25 सेमी में जोड़ना है 3 मीटर 75 सेमी। तो विद्यार्थियों 5 में 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 7 9, 9 में 1 जोड़ेंगे हासिल वाला 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और यहाँ वापस 4 और 3 7, 7 में हम 1 जोड़ेंगे हासिल का 8। तो कितना आया? 8 मीटर 00 सेमी। ये देखिए 75 और 25 को जोड़ा 100 सेमी, 100 सेमी का 1 मीटर, तो हमने इधर 1 मीटर में बढ़ा दिया, तो 4 और 3 7, 7 में 1 मीटर बढ़ गया, 8 मीटर हो गया। 8 मीटर 00 सेमी। इसी प्रकार से दूसरा मीटर सेमी, 10 मीटर 24 सेमी में से घटाना है 6 मीटर 10 सेमी। चलिए घटाते हैं। 4 में से 0 घटाया तो 4 का 4, 2 में से 1 घटाया तो बचा 1। अब 10 में से हम 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4। तो कितना आया? 4 मीटर 14 सेमी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, जो अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 16, 5 किलोग्राम आलू 100 रुपये में आते हैं, तो 10 किलोग्राम आलू कितने रुपये के आएंगे? 5 किलोग्राम आलू 100 रुपये के आते हैं, तो 10 किलोग्राम आलू कितने रुपये के आएंगे? ठीक है विद्यार्थियों, देखिए 5 किलोग्राम के 100 रुपये, तो 10 किलोग्राम डबल कर दिया, तो इन्हें भी डबल कर दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 किलोग्राम आलू कितने रुपए के? 100 रुपये। तो हम ये लिखेंगे 100 रुपये, तो 10 किलोग्राम आलू। 100 रुपये 5 किलोग्राम के, 10 डबल कर दिया, इसका गुणा 2 से कर दो, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। 10 किलोग्राम आलू के कितने रुपए हो जाएंगे? 200 रुपये। डबल कर दिया तो इसे भी डबल कर दिया, 200 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को। तो विद्यार्थियों, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के द्वितीय टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के द्वितीय टेस्ट में अंक इस प्रकार से हैं: 2 4 5 4 2 3 3 2 3 5 3 2 4 और 3 को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। अब हमें ये जो नीचे सारणी दे रखी है, इसमें हमें प्रदर्शित करना है अंक 2, अंक 3, अंक 4, अंक 5। इसका टेली मार्क लगाना है हमें यहाँ, अंक 2 का यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का यहाँ, 5 का यहाँ। फिर हमें उसके आधार पे हमें छात्र संख्या लिखनी है। सबसे पहले हम टेली मार्क लगा देते हैं। ये कितना है? 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 वाले में एक टेली मार्क लगाएंगे। 4, 4 वाले में लगाएंगे। फिर 5, तो हम 5 वाले में एक टेली मार्क लगाएंगे। फिर 4, 4 वाले में टेली मार्क।
2 2 वाले में टेली मार्क, 3 3 वाले में टेली मार्क, 3 3 वाले में टेली मार्क, 2 2 वाले में टेली मार्क, 3 3 वाले में टेली मार्क, 5 5 वाले में टेली मार्क, 3 3 वाले में टेली मार्क, 2 2 वाले में टेली मार्क, 4 4 वाले में टेली मार्क और 3 3 वाले में टेली मार्क। 4 पहले से, 5वां यहाँ लगेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने टेली मार्क लगा दिए। अब हम इनकी संख्या लिखेंगे, ये कितने हैं 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिखेंगे छात्र संख्या 4। ये कितने हैं 5, तो हम यहाँ लिखेंगे छात्र संख्या 5। ये कितने हैं 3 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे छात्र संख्या 3। ये कितने हैं 2, तो हम छात्र संख्या लिखेंगे 2। तो यहाँ 2 अंक 4 छात्रों के, 3 अंक 5 छात्रों के, 4 अंक 3 छात्रों के, 5 अंक 2 छात्रों के। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें ये जो सारणी के आधार पर बताइए, सारणी के आधार पर इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। सारणी के आधार पर बताइए। पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा छात्रों के, 5 छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं 3, तो हम लिखेंगे सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं 3। 5 छात्रों के 3 है, तो सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक कितने हो गए 3। दूसरा प्रश्न है, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 4 छात्र। संख्या कितनी है 4 छात्र। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 4 छात्र। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, नीचे बनी आकृतियों के परिमाप बताइए। ये जो हमें आकृतियाँ बता रखी हैं इनके हमें परिमाप बताने। तो विद्यार्थियों, परिमाप का तात्पर्य होता है कोई भी आकृति हो उसका एक चक्कर लगा लेते हैं तो वह उसका परिमाप हो जाता है। कोई भी आकृति हो उसका परिमाप यदि हमें ज्ञात करना हो तो उस आकृति के किनारे किनारे हमें एक चक्कर पूरा लगा लेना है। परिमाप यानी चारों ओर का माप। तो विद्यार्थियों, पहली आकृति है, इसका परिमाप क्या होगा? चलिए यहाँ से शुरू करेंगे तो हम यहाँ और इस प्रकार से होते हुए वापस यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये इस आकृति का परिमाप हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम इन सभी जो माप दे रखे, ये 6 सेमी, ये वापस 2 सेमी, ये 4 सेमी, ये 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, इन सभी को जोड़ लेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा सेमी में 6। चलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये 6 सेमी, 6 में जोड़ेंगे 2, 6 और 2 8, 8 में जोड़ेंगे 4, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में जोड़ेंगे हम 1, 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। कितना आया 18। तो परिमाप बराबर कितना आएगा 18 सेमी। हम यहाँ लिखेंगे 18 सेमी। इस आकृति का परिमाप कितना आया 18 सेमी। परिमाप बराबर 18 सेमी। दूसरा देखिए, दूसरी आकृति देखिए। अब इसमें भी हम शुरू करेंगे इस प्रकार से, एक पूरा चक्कर लगाएंगे। ये 5 सेमी, ये 4 सेमी, ये 4 सेमी, ये 5 सेमी और ये 6 सेमी। इन सभी को जोड़ लेंगे। 5, 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24। कितना आएगा 24 सेमी। लेकिन हमें परिमाप मीटर में बताना है तो 24 को सेमी को हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे मीटर में। तो 24/100, सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। तो 24/100 या हम लिख सकते हैं 24/100 और इसे हम दशमलव में बदलेंगे, 2 के बाद 0 या दशमलव लगाएंगे
तो 0.24, ये भी सही है और ये भी सही। 24/100 लिखो या 0.24 मीटर लिखो, तो इसका परिमाप कितना आया 24/100 मीटर या 0.24 मीटर। सेमी में अगर पूछते तो कितना होता 24 सेमी इसका परिमाप होता। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों जो अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 19। तन्मय प्रातः 5 बजे बगीचे में घूमने जाता है। वह बगीचे में 1 घंटा 20 मिनट घूमता है, तो बताओ तन्मय कितने बजे तक घूमता है। तन्मय प्रातः 5 बजे जाता है और वह 1 घंटा 20 मिनट तक घूमता है, तो कितने बजे तक घूमता है। 5 बजे में हम 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6:20 तक घूमता है। तो हम लिख सकते हैं तन्मय 6:20 तक घूमता है। और यहाँ प्रातः भी लिख सकते हैं, प्रातः घूमने जा रहा है तो तन्मय प्रातः 6:20 तक घूमता है। ठीक है विद्यार्थियों, हो गया ना। 5 बजे घूमने जाता है, 1 घंटा 20 मिनट घूमता है, तो कितना हो गया 6:20 तक घूमता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संख्या पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें इस संख्या पैटर्न को समझना है और हमें इस रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। विद्यार्थियों पहला है 50, 55, 60, तो यहाँ देखिए 5-5 जुड़ रहा है, तो हम 5-5 जोड़ते हुए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। 50, 55, 60, 5 जोड़ेंगे 65, फिर 5 जोड़ेंगे 70, फिर 5 जोड़ेंगे 75। इस प्रकार से हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो पैटर्न क्या बना 50, 55, 60, 65, 70, 75। दूसरा है 200, 190, 180, यहाँ देखिए 10-10 कम कर रहे हैं। 200, 190, 180, तो आगे आएगा 170, फिर आएगा 160, फिर आएगा 150। और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। पैटर्न बना 200, 190, 180, 170, 160, 150। अगला है तीसरा 8, 16, 24, यहाँ देखिए 8-8 जुड़ रहा है, तो हमें 8-8 जोड़ करके और भी आगे पैटर्न बनाना है। 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, 8 छंग 48। तो 8-8 जोड़ते हुए और आगे पैटर्न बनाया 8, 16, 24, 32, 40, 48। और भी पैटर्न आगे बढ़ सकता है। अगला है चौथा 280, 240, 200, यहाँ देखिए 40-40 कम हो रहा है, तो हमें 40 कम करते हुए आगे बढ़ना है। 280, 240, 200, इसमें से हम 40 कम करेंगे तो आएगा 160, इसमें से वापस 40 कम करेंगे तो 120, इसमें से वापस 40 कम करेंगे तो आएगा 80। तो पैटर्न बना 280, 240, 200, 160, 120, 80। और भी हम पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन को हल किया। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन को समझते हुए हल जरूर कीजिए। और विद्यार्थियों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए।
तो विद्यार्थियों हम जारी रखेंगे, इस कार्य पुस्तिका को आगे से आगे हम सॉल्व करेंगे। कार्यपत्रक 1, 2, 3 इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों आपको ये हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर प्लेलिस्ट कक्षा 6 एवं कक्षा 7 की मैथ्स के अंदर क्लास 6 मैथ्स या क्लास 7 मैथ्स के अंदर ये वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।